नमस्कार। आज हम वृंदावन के एक ऐसे मंदिर की कहानी जानेंगे जिसकी एक नहीं बल्कि दो पहचानें हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा रहस्य है जो इतिहास, आस्था और वक्त के साथ खुद को बदल लेने की कला में छिपा हुआ है। तो देखिए, वृंदावन की पवित्र भूमि पर जहाँ का कोना कोना कृष्ण लीलाओं से गूंजता है, वहीं है राधा गोकुलानंद मंदिर। और ये कोई ऐसा वैसा मंदिर नहीं है। इसे वृंदावन के 7 सबसे अहम और सबसे प्रतिष्ठित गोस्वामी मंदिरों में से एक माना जाता है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। मंदिर का नाम तो राधा गोकुलानंद है, पर क्या यहाँ हमेशा से उन्हीं की पूजा होती थी? असल में बात यह है कि मंदिर का नाम जिन देवता पर है वो यहाँ के पहले देवता थे ही नहीं। तो फिर ऐसा क्यों? ये नाम कैसे पड़ा? और उन पहले देवता का आखिर हुआ क्या? इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, मंदिर के संस्थापक लोकनाथ गोस्वामी के दौर में। उन्हीं से इस मंदिर की नींव और इसकी पहली पहचान जुड़ी है। अच्छा, हम लोकनाथ गोस्वामी की बात कर रहे हैं, पर ये गोस्वामी शब्द का मतलब क्या है? देखिए, ये कोई मामूली उपाधि नहीं। ये उन महान गौड़ीय वैष्णव संतों को दी जाती थी जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु की प्रेरणा से वृंदावन को एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनाने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लोकनाथ गोस्वामी इतने बड़े संत थे कि उन्हें अक्सर सातवां गोस्वामी भी कहा जाता है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि जिस मंदिर की उन्होंने स्थापना की वो उसके आज के नाम वाले देवता यानी राधा गोकुलानंद की पूजा करते ही नहीं थे। तो फिर सवाल उठता है कि वो पूजा किसकी करते थे? उनके आराध्य देव थे श्री श्री राधा विनोद। कहा जाता है कि उन्हें ये दिव्य विग्रह किशोरी कुंड नाम के एक पवित्र तालाब से मिला था, और यही थे इस मंदिर के सबसे पहले यानी मूल देवता। तो अगर मंदिर की स्थापना श्री श्री राधा विनोद के लिए हुई थी, तो आज उनका नाम मुख्य क्यों नहीं है? उस मूल विग्रह का आखिर क्या हुआ? वो कहाँ गए? इस सवाल का जवाब इतिहास के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर में छिपा है। हुआ ये कि 16वीं सदी में मंदिर बना राधा विनोद के लिए, लेकिन फिर आया 17वीं सदी का अंत, जब औरंगजेब के हमलों के डर से वृंदावन के कई मूल विग्रहों को बचाने के लिए बाहर भेजा जा रहा था, तो राधा विनोद को भी सुरक्षा के लिए जयपुर ले जाया गया। इसके बाद करीब करीब 100 साल तक मंदिर खाली रहा, और फिर उस मंदिर में एक नए विग्रह की स्थापना हुई। और ये नए विग्रह थे श्री श्री राधा गोकुलानंद। इनकी पूजा एक और महान संत और विद्वान करते थे, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो बाद में इस मंदिर के साथ जुड़ गए। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। इन नए विग्रह के आने के साथ ही मंदिर को एक नया नाम मिला और एक नई पहचान मिली, राधा गोकुलानंद मंदिर। एक तरह से इस मंदिर की कहानी ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। तो ये तो हुई इतिहास की बात कि मंदिर का नाम कैसे बदला। लेकिन आज का क्या सीन है? अगर आज कोई इस मंदिर में दर्शन करने जाए तो वेदी पर क्या देखने को मिलेगा? आज ये मंदिर एक तरह से कई महान संतों की विरासत का संगम है। मुख्य वेदी पर तो राधा गोकुलानंद विराजमान हैं, लेकिन उनके साथ ही लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद, नरोत्तम दास के गौर निताई और बलदेव विद्याभूषण के राधा विजय गोविंद ही प्रतिभू मूर्ति भी स्थापित हैं। अब ये प्रतिभू मूर्ति क्या चीज़ है? इसका सीधा सा मतलब है एक प्रतिनिधि विग्रह, या जिसे हम रेप्लिका कह सकते हैं। होता यह है कि जब असली विग्रह को किसी वजह से, जैसे सुरक्षा के लिए, कहीं और ले जाना पड़ता है, तो पूजा की परंपरा टूटे नहीं, इसके लिए उनकी जगह एक प्रतिकृति स्थापित कर दी जाती है। चलिए इसको थोड़ा और साफ करते हैं। मूल विग्रह मतलब वो असली ऐतिहासिक मूर्ति जिसकी पूजा खुद उस संत ने की थी, जैसे राधा विनोद जो अब जयपुर में है। और प्रतिभू मूर्ति मतलब उसी की एक पवित्र प्रतिकृति जो मूल जगह पर पूजा के लिए रखी जाती है। तो आज वृंदावन के इस मंदिर में जो राधा विनोद हैं, वे एक प्रतिभू मूर्ति हैं। लेकिन इन सभी प्रतिकृतियों में से एक की कहानी तो बहुत ही ज्यादा खास है। ये है गोवर्धन शिला की प्रतिभू मूर्ति। अरे ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। जो असली शिला थी ना, वो खुद भगवान चैतन्य ने रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने हाथों से तोहफे में दी थी। और ये भी कहते हैं कि उस पर आज भी भगवान चैतन्य के अंगूठे का निशान मौजूद है। सोचिए कितनी पवित्र वस्तु होगी वो। मंदिर में हम उसी की प्रतिकृति देखते हैं। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ विग्रहों तक ही सीमित नहीं है। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं, बल्कि ये एक स्मारक भी है।
एक ऐसी जगह जहां इतिहास को पत्थरों में हमेशा के लिए सहेज लिया गया है। दरअसल मंदिर के परिसर में कई महत्वपूर्ण समाधियां हैं। समाधि मतलब किसी महान संत का स्मारक, जो समय के साथ साथ खुद ही पूजा का एक पवित्र स्थान बन जाता है। और इस मंदिर में समाधियां किनकी हैं? उन्हीं महान संतों की जिनकी कहानी हम तब से सुन रहे हैं। मंदिर के संस्थापक लोकनाथ गोस्वामी, मंदिर को नया नाम देने वाले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और नरोत्तम दास ठाकुर जैसे कई प्रसिद्ध संत। ये मंदिर उनकी आध्यात्मिक विरासत को भी अपने में समेटे हुए। तो राधा गोकुलानंद मंदिर की कहानी असल में सिर्फ एक नाम के बदलने की कहानी नहीं है। ये कहानी है मुश्किल हालातों की, उन हालातों के हिसाब से ढल जाने की, और सबसे बढ़कर अपनी आध्यात्मिक विरासत को किसी भी कीमत पर बचाने और सहेजने की। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। कोई भी पवित्र जगह अपने इतिहास को, अपनी यादों को कैसे जिंदा रखती है, तब भी जब उसके सबसे कीमती प्रतीक या विग्रह वहां से जा चुके हों। राधा गोकुलानंद मंदिर इसका एक जीता जागता सबूत है, जो ये दिखाता है कि आस्था और यादें किसी भौतिक वस्तु से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं।